तो दोस्तों फाइनली एसबीआई ने अपना पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है एंड इसमें पूरी डिटेल बताई है कि कौन कब क्या होगा। एग्जाम की पूरी डेट बताई है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा एग्जाम का। सो ये नोटिफिकेशन आज ही रिलीज किया है एसबीआई ने। आप इसको देख सकते हो। द नेशनल ट्रस्ट एसबीआई ज्वाइन एसबीआई एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर 1500 वैकेंसीज। भाई ये वैकेंसी काफी ज्यादा है क्योंकि नॉर्मली वैकेंसी सिर्फ 500 आती हैं 400 आती हैं। बट इस बार 1500 आई है तो ये बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार ज्वाइन करने के लिए। ठीक है एसबीआई को क्यों ज्वाइन करनी चाहिए वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, वो लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये सब है अपनी अट्रैक्टिव सैलरी पर्सन बेनिफिट, ये अपने काम की चीज है। ठीक है, अपने काम की चीज देखो ये है सबसे ज्यादा वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब ठीक है आप पढ़ लेना जो भी हो। सो इसमें बेसिकली आपको बताया जाएगा टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो। कैटेगरी वाइज अपनी जो है यूआर की 588 है, ओबीसी की 390 है। ठीक है, फिर 144 ईडब्ल्यूएस की एंड बाकी और पोस्टों की टोटल 1500 होगी इनकी। एंड आपका इसमें बोला गया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, सेम फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए न्यू फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का होना चाहिए भाई सर्टिफिकेट। सब देखते हैं मेन चीज अपनी। ऐसे फॉर्म शुरू हो गए हैं आज से फिल होना। ठीक है, आज से 8 जुलाई तक फॉर्म इसके भरे जाएंगे। तो ये लगभग आपके पास 20 दिन का समय है। ठीक है, 18 और 20 दिन का है। एंड पेमेंट भी आपको इसी तारीख तक करनी है। फिर आपका एग्जाम कब होगा? पहले आपका प्री एग्जामिनेशन कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड आपके आएंगे भाई जुलाई में आ जाएंगे। जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आपका एग्जाम हो जाएगा भाई, अगस्त की स्टार्टिंग में। ठीक है, यानी कि अभी जून की मिड मिड जून चल रहा है। ठीक है, सो मिड जून से मिड जुलाई 1 महीना और फिर 15 दिन, यानी आपके पास सिर्फ 1.5 महीना है। ओनली 1.5 महीना है। ठीक है, एंड फिर अगस्त में एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली। या और फिर उसका मेंस आपका हो जाएगा भाई सितंबर में ही। जी सॉरी, मेंस के एडमिट कार्ड आ जाएंगे अगस्त या सितंबर में। मेंस हो जाएगा आपका सितंबर में हो जाएगा भाई भाई मेंस। एंड अगर सबको सही रहा तो फिर आपका कॉल लेटर आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। अक्टूबर नवंबर में आपका इंटरव्यू हो जाएगा अगर मेंस के लिए कर दिया आपने तो। ठीक है, फिर आपका इंटरव्यू होगा अक्टूबर नवंबर में। फाइनल रिजल्ट आएगा ऐसे नवंबर दिसंबर में। और अगर फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ गया तो आपको फाइनल जॉब मिल जाएगी एसबीआई पीओ में। और आप जो है ऑफिसर बन जाओगे। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी भाई जनवरी से, यानी कि मात्र 6 महीने के अंदर जॉब वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी बैंक में। ये चीज बहुत अच्छी है। इसी चीज की इन्होंने जो है फीस ली है 750 रुपये। ठीक है, सो इसकी एज लिमिट देख सकते हैं। ये आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इतने इतने साल का एज पर द कैटेगरी। एंड द एज लिमिट मस्ट बी between 21 years to 30 years. Okay, and if you have any caste like OBC, SC, ST, then you will get the corresponding reservation. So let's check out the academic qualification. It is not more than graduation. Okay, so you have to be graduate from any degree. ठीक है, and your result should have been declared before 30 September 2026. Okay, and you must not have any backlog. And let's move on to new thing which is our, it is not so important। ये आपका देखो सिविल भी इन्होंने बताया कि आपका जो सिविल स्कोर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि यार पिछली बार क्या रहा था, जो लोगों का एसएपी में फाइनल सिलेक्शन हो गया था ना उनका सिविल अच्छा नहीं था तो उनको फिर नौकरी से निकाल दी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक एंड कंफर्म द सिविल स्टेटस बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, अप्लाइंग से पहले अपना सिविल चेक करवा लो तभी आपको जॉब मिल सकती है। और ये चीज देख सकते हो कैंडिडेट्स हुए ऑलरेडी फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस आर, तो ये देखो नंबर ऑफ चांसेस
अगर आप यू जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मिलेंगे सिर्फ 6 मौके। पहले मिलते थे भाई 4 मौके, अब 2 मौके और बढ़ा दिए, 6 मौके कर दिए, ठीक है। वरना अगर आप EWS OBC हो तो आपको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, और SC ST को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितने जाए, जितने चाहे उतने अटेम्प्ट दे, ठीक है। सो इसमें ये भी लिखा रखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, जिसके अटेम्प्ट खत्म हो गए वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, अपीयरिंग इन मेन एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस, अपीयरिंग इन प्रीलिमिनरी एग्जाम विल बी नॉट बी काउंटेड एज चांस इन द ईयर्स। अच्छा, ठीक है। आप प्री में एग्जाम में बैठ गए, आप मेंस में बैठ गए, ये नहीं माना जाएगा कि आपका एक चांस वेस्ट हो गया, ठीक है। इन द ईयर्स इन विच ओनली वन रिटन एग्जाम हैज बीन हेल्ड चांस। ओके, सो इसमें इन्होंने बस ये बताया है, यानी कि ऐसे साल में जिसमें सिर्फ एक ही एग्जाम हो, प्री का, मीन्स वो सॉरी प्री नहीं हो, डायरेक्ट मेंस हो, तो उसको चांस काउंट कंसीडर करेंगे ये लोग। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई भाई, है ना। इन्होंने इतना क्लियर नहीं किया है। सिविल का हो गया अपना। एप्लीकेशन फी बेसिकली 750 ही, और बाकी सब OBC है और जनरल की। बाकी SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, ये बहुत ही बड़ा है, मुझे ड्रॉबैक लगता है इस चीज का। एटलीस्ट 200 रुपये तो होनी चाहिए थी। इतना फर्क हो गया भाई, 750 रुपये का फर्क आ गया यार। ठीक है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग है होती है आपकी, जिसमें ये लोग एग्जाम में बैठना सिखाते हैं आपको, ठीक है, कि एग्जाम में कैसा वो रहेगा, ठीक है, इसका इंटरफेस वगैरह, ठीक है। सब में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड डालना है, और फिर वो खुलेगा, ठीक है। तो वही सब दिखाना है इसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली ये है। प्री में आएगा आपका, देखो, तीन तीन फेजेस में होता है पीओ का सिलेक्शन। 3 फेज होता है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, क्वांटिटी के 30, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो ओवरऑल तीनों में 20-20 मिनट मिलेंगे, और 1 घंटा का समय होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एंड बेसिकली आपको तीनों को ही सेक्शन की क्वालिफाई करने हैं। एंड देख लीजिए, अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहना भाई। अगर आपने स्टार्टिंग तैयारी करी तो उसमें मॉक टेस्ट पे फोकस करना। एंड इसके बाद आपका मेंस, जो बच्चे प्री के लिए करेंगे, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिमिनरी एग्जाम, ये बहुत अच्छी चीज है भाई। प्री में कोई सेक्शनल कट ऑफ देखो नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी इन स्टडी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेन एग्जाम, यानी कि अगर टोटल 15,000 वैकेंसी, तो यानी कि 1.5 लाख बच्चों को प्री को क्वालिफाई करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेंस में होगा, फिर मेंस में फिर जो बच्चे छटेंगे, मेंस आपका 200 नंबर का होगा, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्टिव होगा 30 नंबर का, ठीक है। इट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कैंडिडेट विल हैव टू टाइप द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑनटू द कंप्यूटर। यानी कि इसका मतलब ये है, जब आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वो मेंस का एग्जाम हो जाएगा, उसके जस्ट बाद ही डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा। इसमें आपको कंप्यूटर के अंदर लेटर टाइप करना है या ईमेल टाइप करना है, ठीक है, और एक ऐसे लिखना है, ऐसे ऑन एनी टॉपिक। ऐसे वैसे नहीं होगा जैसे बड़े बचपन में लिखते थे काउ पे, एनिमल पे। ऐसे बहुत ही तगड़े टॉपिक पे होगा, लाइक RBI के ऊपर, RBI की पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है, नोटबंदी के ऊपर ऐसे लिखना है। एंड मेंस का सिलेबस बेसिकली ये रहता है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है आपका 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, 50 मिनट मिलेगा भाई, ठीक है। 50 मिनट टाइम काफी है। बट एंड DI एंड इंटरप्रेशन, DI आएगी 30 नंबर की, 60 को, यानी एक सवाल 2 नंबर का होगा DI का, ठीक है। तो उसमें 45 मिनट मिलेंगे, DI भी ठीक है। फिर आएगी जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग नॉलेज, ये 60 क्वेश्चन आएंगे भाई, बहुत ही ज्यादा वेटेज चाहिए जनरल अवेयरनेस का। और जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 45 मिनट मिलेंगे जीएस, ठीक है। और फिर आएगी इंग्लिश, इंग्लिश के आएंगे 40 क्वेश्चन, 20 नंबर की। इंग्लिश का वेटेज यार कम है, यानी कि एक सवाल सिर्फ 0.5 नंबर का, यार इंग्लिश का वेटेज इतना कम क्यों होगा भाई। और सिर्फ 40 मिनट मिलेंगे, यानी एक सवाल के लिए 1 मिनट। और ओवरऑल 170 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होगा, और 3 घंटे में मिलेंगे, ठीक है, इन सब के लिए। बट यार मुझे सिलेबस में ये चीज अच्छी लगी, और एक चीज खराब लगी। सिलेबस अच्छी चीज ये लगी
कि टीआई अच्छी है, टीआई 30 नंबर की है, ठीक है। टाइम में सही मिल रहा है, नंबर मार्किंग हुआ उसके जो है, नंबर भी ठीक है, यानी एक सवाल के 2 नंबर मिल जाएगा। रीजनिंग भी ठीक है, रीजनिंग के अंदर कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी अच्छा है, ठीक है। बैंकिंग के वजह से अपने पढ़ लेंगे। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे 40%, 20 मार्क्स से। तो इसमें थोड़ा बस ये हाथ लगा के जो है इंग्लिश का वेटेज कम कर दिया इन्होंने। इंग्लिश अब मेरा अच्छा सब्जेक्ट नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर इसके जस्ट बाद ही आपका मेन सिस्टम होगा, इसमें आपको एक ईमेल, दो दो ईमेल ऑप्शन होंगे, फिर आपको एक में ईमेल लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक करना होगा सिचुएशन एनालिसिस, और एक होगा फिर जो ऑप्शनल में, या तो रिपोर्ट राइटिंग करो या प्रीसाइज राइटिंग करो, ठीक है। तो ये टोटल 3 चीजें आपकी 30 नंबर की होगी। 10-10 की एक एक होगी, है ना, और तुम्हें 30 मिनट लगेंगे तीनों को लिखने के लिए। टोटल आपका 3.5 घंटे का पेपर होगा, 230 नंबर का। अब मैं बताऊं आपको ईमेल में क्या क्या है। ईमेल आपको ऐसे लिखा जाएगा जैसे कि मान लो आप ब्रांच मैनेजर हो किसी ब्रांच के, आपके कस्टमर की का अकाउंट ट्रांसफर कर दिया आपने अपनी ब्रांच से दूसरी ब्रांच, तो उस कस्टमर को ये बात बताने के लिए एक ईमेल लिख दो, ऐसा ईमेल लिखना है, ठीक है। फिर सिचुएशन एनालिसिस में एक जो है सिचुएशन दी जाएगी, उसका सॉल्यूशन आपको एनालिसिस में लिखना पड़ेगा कंप्यूटर में। एमएस वर्ड बेसिकली दिया जाता है, और फिर रिपोर्ट राइटिंग और प्रीसाइज राइटिंग करनी पड़ेगी। एंड ये तो हो गया इसके बाद 230 में से आपकी मेरिट बनेगी फाइनल। अगर आपके 230 में से हाईएस्ट स्कोर उस बच्चों का होगा, तो बच्चों को फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा, उन्हें की रिपोर्ट ट्रेनिंग में भेजेंगे भाई, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ मेंस एग्जाम में है, देखो ईच कैंडिडेट हैव टू स्कोर अ मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इन ईच सेक्शन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी कट ऑफ तो बेसिकली सेक्शनल कट ऑफ अभी फाइनली प्री फिक्स नहीं होती है, ठीक है। ये ईयर टू ईयर चेंज होती रहती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, क्वेश्चन लेवल पे, ठीक है, डिपेंड करती है। तो ये सेक्शनल कट ऑफ कभी जीके की 2 नंबर भी हो जाती है, ठीक है, 30 में से 2 नंबर, वो 60 में से 2 नंबर भी हो जाती है, कभी कभार 10 नंबर भी हो जाती है, कभी 15 नंबर भी हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ कह नहीं सकते, आपको अपना टारगेट रखना कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। और मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर क्या, कैंडिडेट वाइज मेरिट will be drawn on the basis of the aggregate marks scored in main exam. Conditional meaning up to 3 times of the category wise merit shortlist for place 3 from the top of the medal. Degree wise merit is two candidates for the minimum aggregate qualifying marks in मेरिट, यानी कि जो इतने बच्चे मेंस पास करेंगे, ठीक है, 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में उन 3 गुना बच्चों में से सिर्फ 1 गुना बच्चों को लिया जाएगा फाइनल सेलेक्ट करने के लिए। इंटरव्यू भी आपका नंबर का होगा, देखो आप नेगेटिव मार्किंग देख लो, प्री और एज वेल एज मेंस में सिर्फ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज इसमें चाहिए, मैं सोच रहा था इसमें 1/1 ही होगी, बट चलो ये चीज तो कब करी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखने के बाद। एंड आपका फिर जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा। देखो पहले तो साइकोमेट्रिक में आपका क्या है, एक ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 नंबर की, और एक 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, टोटल 50 नंबर का ही होगा, ठीक है। इसके नंबर भी जुड़ेंगे, इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया जाएगा बैंक के द्वारा बाद में। और फाइनल सिलेक्शन जिसके सब में चीज में अच्छे नंबर हो जाएंगे, उसको फाइनल भी जॉब मिल जाएगी, उससे बच जाएगा भाई एसबीआई में। सो टोटल 280 नंबर का ये हो गया, ठीक है। सो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो ऐसे बनेगी जिन्होंने बताया है, जैसे आपका मेन हो गया 230 का, और इंटरव्यू हो गया 50 नंबर का, टोटल 280 का होगा, तो 280 को ही नॉर्मलाइज करेंगे 100 के रेशियो में, ठीक है, 100 के रेशियो में ऐड करेंगे, और जो भी नंबर मान लो दो दो 250 का बनी, 250 को भी 100 में नॉर्मलाइज करेंगे ना, तो जितनी लगभग 80 90 जो भी आएगी इतनी कट ऑफ जाएगी। ये आपको 200 ऐसा नहीं बताएंगे कि 280 में से कट ऑफ 250 गई, ठीक है, या 200 गई, ये बताएंगे 100 में से 280 को इक्विवेलेंट 100% में कितनी गई भाई, 80% गई, यानी कि 280 का 80% निकालोगे भाई, 4/5, 5 बचे 25, 3 5 6 30, ठीक है, 6 चौक 24, 4 को करेंगे 224, ऐसा बताएंगे परसेंटेज, ओके। और रिजल्ट कम्युनिकेट हो जाएगा, उसके बाद आपकी सेंटर जॉब मिल जाएगी। और सैलरी इन्होंने आपकी बहुत तगड़ी बताई है, सेंटर आपको पता ही रहेगा कहाँ कहाँ पड़ेगा, वो इन्होंने लिस्ट दे रखी है, सेंटर आपका कभी चेंज नहीं होगा। एंड आने जाने का किराया कुछ वो तो वो सबको पता ही है यार। अब देखो सैलरी सैलरी आपकी
स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी 48,000, ठीक है। सॉरी, ठीक है यार। और प्लस 4 एडवांसेस एग्रीमेंट इंक्रीमेंट मिलेंगे आपको, ठीक है, एज पर दिस इसके हिसाब से 4 इंक्रीमेंट मिलेंगे एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट स्प्रेड स्केल 1 के ऑफिसर्स के लिए। फिर आपको डीए मिलेगा, एचआरए, सीसीए, बीए, पेंशन फंड लाइक एनपीएस, एलएफसी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, लीज रेंटल फैसिलिटी मिलेगी, अदर अलाउंस बहुत सारे ऐसे अलाउंस मिलेगी भाई, बहुत, ठीक है। अप्रोक्सीमेट सीटीसी एंड इनिशियल स्केल ऑफ पे होगा एट मुंबई सेंटर में। यानी अगर आपको मुंबई ब्रांच मिलती है ना, मुंबई, तो आपको एनुअली 22 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। आप साल के 22 लाख रुपए कमा सकते हो, यानी कि बहुत बड़े ऑफिसर बन सकते हो लगभग, मेरे हिसाब से तो। हाँ हाँ, आप बहुत, जो जज होते हैं हाई कोर्ट की, उनकी सैलरी होती है 2-2.5 लाख रुपए। अगर आपकी, ठीक है, 2 लाख भी सैलरी है तो 24 लाख हो गया ना आपका। तो यानी कि मेरी 2 लाख सैलरी तो होगी भाई पर महीने, सोच लो भाई, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड फिर ये है, एक बॉन्ड होगा आपका 2 लाख का, बनाया जाएगा, जो 3 साल के होगा, यानी मिनिमम 3 साल तक आपको ये जॉब छोड़नी नहीं है। छोड़ोगे तो 2 लाख रुपए आपको मारे जाए, जमा करने पड़ेंगे पहले, ठीक है। अगर छोड़ोगे तो वो आपको रुपए वापस नहीं किए जाएंगे। एंड उसके बाद ये अप्लाई करने की मेथड बताया है। तो और फिर ये गाइडलाइंस बताइए, ये सबको देख के वर्क कर लेना भाई। ना आए तो मुझे बता देना, मैं भर के बता दूंगा कैसे भरा जाता है। एंड यार, ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही तगड़ी है, इसकी तो अच्छे से तैयारी करिए सभी लोग मिलके। And चलिए भाई, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मोर अपडेट्स के लिए।